कथनी और करनी। सदा न पहचानिए सवाना सजाना। कथनी जो कहा जाता है, करनी जो किया जाता है। अंतर भेद अथवा अर्थ। सूचना ध्यान में आना, रोकना लगाना। तख्ती धातु की पट्टी यानी के लकड़े। किराया भाड़ा। तबाक से जोश के साथ। प्रतीक्षा इंतजार। राशि रकम। पोता पुत्र का पुत्र। आचरण व्यवहार। गुणों की खान बहुत गुणे। पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। पाठ 4 कथनी और करनी। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। ईश्वरे मनुष्यने बीजा प्राणियों करता श्रेष्ठ बनाव्यो छे। कई गुणों से उसे संवारा है। अनेक गुणों थी तेने शणगार्यो छे। इसका उसे अभिमान भी होता है। आनो तेने गर्व अथवा तो अभिमान पण छे। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बनाता है। परंतु पोताना गुणोनी खान समझनार मनुष्य अनेक वखत एवा कामों करे छे के जेमने ते खोटा गणे छे। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। कथनी અને કરણીમાં રહેલા તફાવતના એવા અનેક ઉદાહરણો દરરોજ નજરે જોવા મળે છે। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। વસ્તીની વચ્ચે સરકારે બગીચો બનાવવાની જગ્યા રાખી હતી। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूल के पौधे लगाने की सूझी। वर्षा ऋतुमां ते विस्ताરના એક સજ્જનને તેમાં ફૂલોના છોડ વાવવાનું સૂઝ્યું। बात अच्छी थी। સારી વાત હતી। वे कहीं से पौधे लाए। તેઓ ક્યાંકથી છોડ લઈ આવ્યા। कतार से उन्हें रोपा। તેમને હારબંધ यानी કે લાઈનમાં વાવ્યા। देखभाल की। તેમની સંભાળ રાખી। पौधे बड़े हो गए। છોડ મોટા થઈ ગયા। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। થોડા દિવસો પછી ફૂલ ખીલવા लाग्या। पार्क अच्छा लगने लगा। બગીચો સુંદર દેખાવા लाग्यो। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। મહોલ્લાના લોકો સવાર સાંજ બગીચામાં ટહેલવા लाग्या। फूल सबको अच्छे लगते हैं। फूल सौने गमे छे। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन्हें फूल को तोड़कर ले जाएगा। बगीचामां लोकोनी अवर जवरथी पेला सज्जनने लाग्યું કે લોકો આ ફૂલોને તોડીને લઈ જશે। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। તેમણે એક પાટિયા ઉપર ફૂલો તોડવાની મનાઈ છે એમ લખીને ટાંગી દીધું। आते जाते सब उसके पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। આવતા જતા સૌ તે વાંચતા, કોઈ પણ ફૂલને તોડતું નહીં। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाला सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। परंतु नवाईनी बात तो त्यारे खबर पड़ी कि लोकोए पाटियों लटकावनार सज्जनने एक ज वहेली सवारे जल्दी जल्दी फूलो तोड़ता जोया। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले। ते पोतानी शरम छुपावा माटे बोल्या। पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। पूजा माटे फूलो तोड़ी रह्यो छू। बसों में लिखा होता है, बसों में लख्यू छे के धूम्रपान करना निषेध है। धूम्रपान करवानी मनाई छे। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। एक वखत मुसाफरी करता जोयु के एक मुसाफर बीड़ी सळगावीने पीवा लाग्यो। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा। तेने जोईने कंडक्टरे कह्युं, भाई साहेब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। बस में बीड़ी सिगरेट पीवानी मनाई छे। उन्हें जल्दी बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। तेणे सड़कती बीड़ी बारीमांथी बहार फेंकावी दीधी।
थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। થોડી વાર પછી કંડક્ટર ડ્રાઈવરની કેબિનમાં જઈને બેઠો. તેણે સિગરેટ સળગાવી અને બંને પીવા लाग्યા. एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरह इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे। એકબીજા મુસાફરે આ જોયું અને લખેલા વાક્ય તરફ સંકેત કરતા કંડક્ટરને કહ્યું, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। ભાઈ સાહેબ, બસમાં સિગારેટ પીવાની મનાઈ છે. इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। તે સાંભળીને કંડક્ટર એકદમ બોલી ઉઠ્યો, આ વાક્ય તમારા માટે છે, અમારા માટે નહીં. एक व्यक्ति दुकान पर गया। એક માણસ એક દુકાન પર ગયો. स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला। સ્કૂટર દુકાનની પાસે ઊભું કરી રહ્યો હતો ત્યારે દુકાનદાર બોલ્યો, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। તમે તમારું સ્કૂટર ત્યાં સામે વાહન ઊભા રાખવાની જગ્યાએ ઊભું કરી આવો. सज्जन ने कहा, સજ્જને કહ્યું, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है। મારે થોડા સમય માટે રોકાવાનું છે. मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। હું તો સામાન લઈને હમણાં જ ચાલ્યો જઈશ. दुकानदार बोला। દુકાનદાર બોલ્યો, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। પરંતુ દુકાનની સામે સડક વચ્ચે સ્કૂટર ઊભું રાખવું એ ઠીક નથી. सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। સજ્જને પોતાનું સ્કૂટર વાહન ઊભા રાખવાની જગ્યાએ લઈ જઈને ઊભું રાખ્યું અને પાછા આવીને તે સામાન ખરીદવા लाग्યા. इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वहाँ दुकान के अंदर चला गया। એટલામાં સ્કૂટર લઈને એક છોકરો આવ્યો. દુકાન પર આવ્યો. સ્કૂટરની દુકાન સામે ઊભું કરીને તે દુકાનમાં ચાલ્યો ગયો. इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, આ જોઈને પેલા સજ્જને દુકાનદારને કહ્યું, आपने इसे मना नहीं किया? તમે આને ના ન પાડી? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। તે બોલ્યા, આ તો મારો દીકરો છે. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે કે જેઓ આદર્શની વાતો કરે છે, પણ જ્યારે એને અપનાવવાનો હોય ત્યારે તે આદર્શને ભૂલી જાય છે. एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। એક દિવસ એક સજ્જનને ઘેર તેમના મિત્ર મળવા માટે આવ્યા. दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। બંને મિત્રો વાતચીતમાં તલ્લીન હતા ત્યારે કોઈએ દરવાજો ખટખડાવ્યો. उन्होंने खिड़की से जाकर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था। તેમણે બારીમાંથી નજર કરીને જોયું, બહાર મકાન માલિક ઊભો હતો, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। તે છેલ્લા 4 મહિનાનું ભાડું માંગવા વારંવાર આવતો હતો. उन्होंने अपने बच्चों को समझाकर बाहर भेजा। તે સજ્જને પોતાના બાળકને સમજાવીને બહાર મોકલ્યો. जब बच्चे बाहर गया तो मकान मालिक ने उसने कहा, જ્યારે બાળક બહાર ગયો ત્યારે મકાન માલિકે તેને કહ્યું, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। તારા પિતાજીને કહે કે હું મકાનનું ભાડું લેવા માટે આવ્યો છું. बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। બાળકે તરત જ જવાબ આપ્યો. पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। પિતાજીએ કહ્યું છે કે તે ઘરમાં નથી. बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। બાળકની વાત સાંભળીને મકાન માલિક હસવા लाग्યો. घर में बैठे मित्र के चेहरे भी मुस्कान आ गई। ઘરમાં બેઠેલા મિત્રનું મુખ પણ મલકવા લાગ્યું. जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। તે જોઈને પેલા સજ્જન શરમાઈ ગયા.
एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। એક સજ્જને પોતાના પૌત્રને યાની કે દીકરાને શીખવાડ્યું હતું કે આપણે કદી કોઈ કામ ખોટી રીતે ન કરવું જોઈએ। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। હંમેશા પોતાના વારાની રાહ જોવી જોઈએ। एक दिन की बात है, એક દિવસની વાત છે। वे जल बिजली के बिल जमा करने गए। તેઓ નળ વીજળીનું બિલ ભરવા ગયા। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। સાથે તેમનો 8 વર્ષનો પૌત્ર પણ હતો। बिल जमा कराने की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। બિલ ભરનારાઓની લાંબી લાઈન જોઈને તે કોઈ ઉપાય વિચારવા लाग्યો। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। તેમણે ઊભેલા લોકોને ધ્યાનથી જોયા। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। આગળ જ એક પરિચિત વ્યક્તિને ઊભેલા જોયા। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, તે તરત જ તેની પાસે ગયા અને બોલ્યા, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए। બેટા, આ બિલ તું ઘરે જ ભૂલી આવ્યો છે। लो, इसको भी जमा करा दो। લે, આ પણ ભરી દે। वह व्यक्ति कुछ बोले। એ વ્યક્તિ કંઈ બોલે उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। તે પહેલાં જ બિલ અને રકમ તેના હાથમાં મૂકી દીધા અને એક બાજુ ઊભા રહી ગયા। पोता बार बार कहने लगा, તેમનો પૌત્ર વારંવાર કહેતો રહ્યો, दादाजी लाइन में लगिए न। દાદાજી લાઈનમાં ઊભા રહો ને। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। તેની વાત સાંભળીને લોકો હસવા लाग्યા। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। કેટલાય લોકો એવા હોય છે કે જેઓ આદર્શની વાતો કરે છે પણ તેમને અપનાવતા નથી। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। આવું આચરણ સારું ન કહેવાય। ऐसा आचरण करने वालों को भी कहीं सम्मान नहीं मिलता। આવું આચરણ કરનારાઓને ક્યારેય પણ આદર કે માન મળતું નથી। वे हंसी के पात्र बनते हैं। તેઓ હાંસીને પાત્ર બને છે। इसलिए हमें कथनी और करनी में संदेह समानता रखनी चाहिए। એટલા માટે આપણે કથની અને કરણીમાં હંમેશા એકતા રાખવી જોઈએ। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब समान। હોય કથની કરણી એક સમાન, જગતમાં ત્યારે મળે છે सम्मान। मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? उत्तर, मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। प्रश्न 2, बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? उत्तर, बस कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी पीने से मना किया। प्रश्न 3, जग में सम्मान कब मिलता है? उत्तर, जब कथनी और करनी समान होती है तब जग में सम्मान मिलता है। प्रश्न 4, हम पर किस किस का ऋण है? उत्तर, हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का गुण है। होमवर्क में एक बार